दोस्तों, दुनिया को लग रहा है कि इस वक्त सबसे बड़ी जंग यूक्रेन के मैदानों में लड़ी जा रही है। सबको लग रहा है कि रूस और अमेरिका एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन हकीकत वो नहीं है जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। असली खेल तो कहीं और चल रहा है। एक ऐसा खेल जो इतनी खामोशी से खेला जा रहा है कि जिसकी भनक शायद क्रेमलिन की दीवारों के पीछे बैठे पुतिन को भी बहुत देर से लगी। ये कहानी एक ऐसे विश्वासघात की है जो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखी जाएगी। जब पूरी दुनिया देख रही है कि मास्को और बीजिंग की दोस्ती 7वें आसमान पर है, दोनों देशों के नेता गले मिल रहे हैं, कस्में खा रहे हैं, ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे एक ऐसी साजिश रची जा रही है जो रूस के अस्तित्व को ही हिलाकर रख देगी। ये कोई साधारण सीमा विवाद नहीं है, बल्कि एक महाशक्ति द्वारा दूसरी महाशक्ति को धीरे धीरे निगलने का एक भयानक प्लान है। सोचिए, जिस पड़ोसी को आप अपना सबसे बड़ा हमदर्द मानकर अपनी तिजोरी की चाबी सौंप दें, वही पड़ोसी रात के अंधेरे में आपके घर की नींव ही खोदने लगे तो क्या होगा। आज हम उस रात से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे दबाने के लिए अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए गए हैं। चीन की दोस्ती के पीछे छिपा वो खौफनाक सच जिसे जानकर पुतिन के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। ड्रैगन ने रूस की पीठ में घोंपा खंजर। 150 साल पुराना वो जख्म फिर से हरा हुआ। अब रूस के व्लादिवोस्तोक पर चीन ने गढ़ाई अपनी लालची नजरें। दुनिया के नक्शे पर होने वाला है बड़ा बदलाव। जिस जमीन के लिए कभी बहा था खून, आज उसी पर ड्रैगन ने चुपके से शुरू कर दिया लैंड जिहाद। रूस के घर में घुसकर चीन खेल रहा खूनी खेल। लेकिन इस खतरनाक साजिश के बीच एक ट्विस्ट ऐसा भी है जिसने दुश्मन के होश उड़ा दिए हैं। इस पूरे खेल में एक ऐसा खिलाड़ी मैदान में उतरा है जिसकी उम्मीद न तो साजिशकर्ताओं को थी और न ही दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को। जब रूस को लगा कि वो अपनों से ही घिर चुका है, तब उसने एक ऐसा दांव चला है जिसने एशिया की जियोपॉलिटिक्स को सिर के बल खड़ा कर दिया है। ये कहानी सिर्फ जमीन के टुकड़ों की नहीं है, ये कहानी है बदले की। 150 साल पुरानी उस टीस की जो आज तक नासूर बनी हुई है। और इन सब के बीच खड़ा है 2025 का नया भारत, जो अब सिर्फ मूक दर्शक नहीं बल्कि किंग मेकर है। पुतिन की आखिरी उम्मीद अब सिर्फ भारत। मोदी के एक फैसले से चीन के अरमानों पर फिरेगा पानी, रूस के दिल में बसेगा। अब छोटा भारत सुदूर पूर्व में बजने वाली है। खतरे की घंटी। 19वीं सदी की वो हार चीन को आज भी सोने नहीं देती। क्या तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी साइबेरिया से उठेगी? लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे जहन में कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर क्यों रूस को अपनी सबसे कीमती जमीन पर भारत को बसाने की जरूरत पड़ गई? आखिर वो कौन सा डर है जिसने पुतिन को भारत की शरण में आने पर मजबूर कर दिया? और क्या है वो सैटेलाइट सिटी वाला मास्टर स्ट्रोक जो चीन की नींद हराम करने वाला है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बात शुरू करते हैं उस लोकेशन से जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बनने जा रही है। रूस का सुदूर पूर्व का इलाका व्लादिवोस्तोक और अमूर ओब्लास्ट। नक्शे पर देखेंगे तो ये जगह मास्को से कोसों दूर, लेकिन चीन के एकदम सिर पर बैठी है। चीन की रगों में दौड़ता वो जहर अब बाहर आने लगा है जो वो पिछले 150 सालों से पी रहा था। रिपोर्ट्स चीख चीख कर कह रही हैं कि ड्रैगन की नजर अब रूस के इन इलाकों पर है। आपको लग रहा होगा कि चीन तो ताइवान के पीछे पड़ा है, फिर ये रूस की जमीन का क्या माजरा है? यही तो वो धोखा है जो शी जिनपिंग की शातिर मुस्कान के पीछे छिपा है। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने मास्को में रेड अलर्ट बजवा दिया है। खबर यह है कि चीनी सरकार और उनकी कंपनियां चुपके चुपके बहुत ही शातिराना अंदाज में रूस की सीमा के पास की कृषि भूमि यानी खेती की जमीन को या तो खरीद रही हैं या फिर लंबी लंबी लीज पर ले रही हैं। इसे कहते हैं साइलेंट इन्वेजन यानी खामोश घुसपैठ। बिना एक गोली चलाए, बिना टैंक भेजे किसी देश की जमीन पर कब्जा करने का ये चीनी मॉडल है। आप सोच रहे होंगे कि जमीन खरीदने में क्या बुराई है, लेकिन दोस्तों, चीन कभी भी सिर्फ व्यापार के लिए जमीन नहीं खरीदता। जहां चीनी पैसा पहुंचता है वहां चीनी नियम, चीनी जासूस और अंत में चीनी सेना पहुंच जाती है। हाल के दिनों में ऐसे मामलों की बाढ़ आ गई है। ये वही इलाके हैं जो कभी चीन के किंग साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। चीन की हिस्ट्री बुक्स में आज भी इन इलाकों को छिना हुआ हिस्सा बताया जाता है। चीन के बच्चों को बचपन से ये घुट्टी पिलाई जाती है कि रूस ने धोखे से हमारे पूर्वजों से ये जमीन हथिया ली थी। और अब जब रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, जब रूस की पूरी ताकत
पश्चिमी बॉर्डर पर लगी है। चीन को लगता है कि यही वो सही मौका है जब अपनी खोई हुई इज्जत और खोई हुई जमीन दोनों वापस ले ली जाए। ये 2025 का साल है और चीन अब वो कमजोर देश नहीं रहा। वो अब रूस की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए गिद्ध की तरह मंडरा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 150 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि चीन को आज तक वो दर्द साल रहा है। इसे समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जिन पर धूल जम चुकी है। 19वीं सदी का वो दौर जब चीन को दुनिया का बीमार आदमी कहा जाता था। अफीम युद्धों ने चीन की कमर तोड़ दी थी। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर चीन को घुटनों पर ला दिया था। ड्रैगन घायल था, कमजोर था और लाचार था, और दुनिया का नियम है कमजोर को हर कोई नोचता है। उस वक्त रूस को चाहिए था समंदर तक जाने का रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो साल भर खुला रहे, जमे नहीं। रूस की नजरें पड़ी चीन के सुदूर पूर्व इलाकों पर। 1858 का साल था। रूस ने चीन की गर्दन पर कूटनीतिक तलवार रखी और एगुन संधि साइन करवा ली। इस एक संधि ने अमूर नदी के उत्तर का एक विशाल इलाका रूस की झोली में डाल दिया। चीन खून के घूंट पीकर रह गया, लेकिन रूस का पेट इतने से नहीं भरा। सिर्फ 2 साल बाद 1860 में चीन एक और युद्ध हारने की कगार पर था। रूस फिर से सामने आया, इस बार एक बिचौलिए के भेष में। उसने चीन को डराया कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम पश्चिमी देशों का साथ दे देंगे और तुम्हारा बचा खुचा साम्राज्य भी खत्म हो जाएगा। मरता क्या ना करता। चीन ने मजबूरी में पेकिंग संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। और दोस्तों, इसी संधि के साथ व्लादिवोस्तोक और उसके आसपास का पूरा समुद्री तट हमेशा हमेशा के लिए रूस का हो गया। रूस ने वहां तुरंत अपना झंडा गाड़ा और शहर बसाया, जिसका नाम रखा व्लादिवोस्तोक, जिसका रूसी भाषा में मतलब होता है पूरब का शासक। ये नाम ही चीन के सीने पर सांप की तरह लौटता है। आज 150 साल बाद चीन उसी पूरब के शासक को उखाड़ फेंकने के सपने देख रहा है। वो इतिहास का बदला इतिहास बदल कर लेना चाहता है। अब वापस आते हैं आज के हालात पर। क्या पुतिन इतने नादान हैं कि उन्हें अपनी बगल में बैठे दुश्मन की चाल समझ नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं। रूस की खुफिया एजेंसी FSB, जो कभी के GB हुआ करती थी, उसने एक टॉप सीक्रेट डोजियर तैयार किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फाइल में साफ साफ लिखा है कि भले ही पुतिन और जिनपिंग दुनिया के सामने हाथ मिलाते हुए फोटो खिंचवाते हैं, नो लिमिट्स फ्रेंडशिप की बातें करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ नॉर्मल नहीं है। रूस को अंदर ही अंदर इस बात का पक्का यकीन हो चुका है कि चीन उसकी जमीन पर कब्जा करने की फिराक में है। 8 पन्नों के इस लीक हुए दस्तावेज ने सनसनी फैला दी है। इसमें चीन को रूस की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा और कई जगहों पर तो दुश्मन तक कहा गया है। सोचिए, जिस देश के साथ मिलकर रूस अमेरिका को आंखें दिखाता है, अपनी ही खुफिया रिपोर्ट में उसे दुश्मन कह रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों देशों की जासूसी एजेंसियों के बीच एक शैडो वॉर यानी छुपी हुई जंग चल रही है। चीन अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके रूस के सुदूर पूर्व के लोकल नेताओं, अफसरों और बिजनेस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। वो वहां की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या का संतुलन बदलने की कोशिश कर रहा है। लाखों चीनी नागरिक धीरे धीरे इन रूसी शहरों में बस रहे हैं, वहां की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। FSB ने चेतावनी दी है कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो एक दिन ऐसा आएगा जब व्लादिवोस्तोक में रूसी कम और चीनी ज्यादा नजर आएंगे। और जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन चीन वहां जनमत संग्रह करवाकर उसे अपने में मिला लेगा, ठीक वैसे ही जैसे रूस ने क्रीमिया के साथ किया था। यानी चीन रूस को उसी की दवा छकाने की तैयारी कर रहा है। चीन की नीयत में खोट है। इसका सबसे बड़ा सबूत 2023 में तब मिला जब चीन के पर्यावरण मंत्रालय ने अपना नया स्टैंडर्ड मैप जारी किया। मैप क्या था? सीधे सीधे उकसावे की कार्रवाई थी। चीन ने इस सरकारी नक्शे में रूस के कई शहरों को चीनी नामों के साथ दिखाया। जी हाँ, व्लादिवोस्तोक को व्लादिवोस्तोक नहीं बल्कि HNY नाम से दिखाया गया। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये दुनिया को और अपनी जनता को ये संदेश देना है कि ये इलाका हमारा है। नक्शे में एक द्वीप को, जो उस्सूरी और अमूर नदियों के संगम पर है, पूरी तरह चीन का हिस्सा बताया गया। जबकि 2008 में एक संधि के तहत इस द्वीप को दोनों देशों ने आधा आधा बांट लिया था। लेकिन ड्रैगन की भूख कभी मिटती नहीं। जो समझौता हो चुका है उसे भी तोड़कर पूरा निगलने की फिराक में है चीन। ये हरकत बताती है कि चीन संधियों और समझौतों को
रद्दी के कागज से ज्यादा कुछ नहीं समझता। अब आप सोचेंगे कि रूस चुप क्यों है? रूस इसलिए चुप है क्योंकि वो फंसा हुआ है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब अमेरिका और यूरोप ने रूस पर पाबंदियों की बरसात कर दी तो रूस की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। उस वक्त उसे सहारे की जरूरत थी। चीन ने मौका देखा और रूस का बड़ा भाई बनने का नाटक शुरू किया। चीन ने रूस से तेल खरीदा, गैस खरीदी, लेकिन अपनी शर्तों पर। रूस को मजबूरी में युआन में पेमेंट लेना पड़ा। धीरे धीरे चीन ने रूस को आर्थिक रूप से अपने ऊपर निर्भर बना लिया। आज रूस की दुकानों में चीनी सामान भरा पड़ा है। रूस की सड़कों पर चीनी गाड़ियां दौड़ रही हैं। लेकिन रूस के राष्ट्रवादी लोग और खुद पुतिन भी जानते हैं कि ये मदद नहीं बल्कि गुलामी की जंजीरें हैं। रूस के भीतर ये डर घर कर गया है कि कहीं वो चीन का जूनियर पार्टनर या आसान भाषा में कहें तो चीन का वसल स्टेट जागीर बनकर न रह जाए। और यहीं पर एंट्री होती है भारत की। एक ऐसा दोस्त जो न तो रूस की जमीन पर नजर गड़ाता है और न ही उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है। रूस ने चीन के इस खतरनाक खेल को काउंटर करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक चला है। पुतिन ने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत के लिए व्लादिवोस्तोक के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं। खबर यह है कि भारत व्लादिवोस्तोक में एक सैटेलाइट सिटी बसाने जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि यह सैटेलाइट सिटी क्या भला है? सैटेलाइट सिटी का मतलब है मुख्य शहर के पास बसाया गया एक नया आधुनिक शहर जो अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो। लेकिन व्लादिवोस्तोक में भारत का शहर बसने का मतलब जियोपॉलिटिक्स में परमाणु बम फटने जैसा है। इसका सीधा मतलब है कि रूस चाहता है कि व्लादिवोस्तोक में चीनियों की भीड़ बढ़ने से पहले वहां भारतीयों की मौजूदगी मजबूत हो जाए। रूस को पता है कि भारत कभी भी उसकी संप्रभुता के लिए खतरा नहीं बनेगा। भारत वहां जाएगा तो व्यापार करेगा, विकास करेगा, लेकिन कब्जा नहीं करेगा। ये विश्वास ही है जो रूस को भारत के करीब ला रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी और पुतिन का विजन यहां आकर मिल जाते हैं। भारत ने इस प्रोजेक्ट में गहरी रुचि दिखाई है। प्लान के मुताबिक भारत वहां बंदरगाह, सड़कें, ऊर्जा प्लांट और तमाम बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा। यानी जिस शहर को चीन अपना बताकर नक्शे में रंग रहा है, वहां की ईंट ईंट पर मेड इन इंडिया की मुहर लगने वाली है। सोचिए चीन के दिल पर क्या बीतेगी जब वो देखेगा कि जिस जमीन को वो हथियाने के सपने देख रहा था, वहां भारतीय तिरंगा शान से लहरा रहा है, भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं और भारतीय लोग वहां की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। रूस के मंत्री अलेक्सी चेकुनकोव, जो सुदूर पूर्व और आर्कटिक के विकास के जिम्मेदार हैं, वो खुद भारत के इस कदम के बहुत बड़े समर्थक हैं। उन्होंने भारत के साथ मिलकर नॉर्दर्न सी रूट को डेवलप करने की बात कही है। ये एक ऐसा समुद्री रास्ता है जो आर्कटिक महासागर से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता चालू हो गया तो भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने का समय और खर्च लगभग आधा हो जाएगा। अभी हमारे जहाज स्वेज नहर से होकर लंबा चक्कर लगाते हैं, लेकिन व्लादिवोस्तोक, चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर और नॉर्दर्न सी रूट मिलकर दुनिया के व्यापार का नक्शा बदल देंगे। और सबसे बड़ी बात, ये रास्ता चीन के प्रभाव वाले इलाकों से दूर होगा। चीन मलक्का स्ट्रेट पर दादागिरी दिखा सकता है, लेकिन आर्कटिक में उसका बस नहीं चलेगा। ये भारत और रूस की जुगलबंदी है। भारत को चाहिए ऊर्जा, तेल और गैस जो रूस के सुदूर पूर्व में भरा पड़ा है, और रूस को चाहिए मैन पावर, निवेश और एक भरोसेमंद साथी जो चीन की आंख में आंख डालकर देख सके। भारत से व्लादिवोस्तोक तक एक कंटेनर भेजने की लागत मॉस्को से भेजने की तुलना में 30% कम आती है। ये इकोनॉमिक्स का वो गणित है जो चीन के रणनीतिक गणित को फेल कर देगा। रूस ने भारत को ऑफर दिया है कि वो वहां आए, शिपिंग लाइन शुरू करे, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए। पिछले साल जब G7 देशों ने रूस के तेल पर प्राइस कैप लगाया था, तब रूस ने भारत को अपने बड़े बड़े तेल के टैंकर लीज पर देने और नए जहाज बनाने की पेशकश की थी। ये सब इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। रूस के इस कदम ने चीन को दो तरफा घेर लिया है। एक तरफ वो यूक्रेन में फंसा है, तो दूसरी तरफ अपने ही घर के पिछवाड़े में भारत की एंट्री देखकर वो बौखला गया है। चीन नहीं चाहता कि व्लादिवोस्तोक में किसी तीसरी शक्ति का दखल हो, खासकर भारत का, क्योंकि अगर भारत वहां जम गया तो चीन का पोलर सिल्क रोड का सपना चकनाचूर हो जाएगा। चीन आर्कटिक के संसाधनों पर भी अपनी गिद्ध नजर जमाए बैठा है, लेकिन भारत और रूस की ये साझेदारी उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाएगी। भारत का वहां होना रूस के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। चीन अगर रूस के जब रूसी मंत्री भारत आए थे तो उन्होंने हमारे बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ लंबी चर्चा की थी। मुद्दा था
भारत से यूरोप तक कार्गो भेजने का वैकल्पिक मार्ग। अभी हम स्वेज नहर पर निर्भर हैं, जहां कभी भी जाम लग जाता है या कोई भी जहाज फंस जाता है। लेकिन आर्कटिक का रास्ता गेम चेंजर है। सोवियत काल में यह रास्ता सिर्फ बर्फ में फंसी बस्तियों को खाना पहुंचाने के काम आता था, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है और ये रास्ता जहाजों के लिए खुल रहा है। भारत इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। व्लादिवोस्टॉक में सैटेलाइट सिटी बसाना सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं है, ये भारत का ग्लोबल पावर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हम दुनिया को बता रहे हैं कि भारत अब सिर्फ अपने पड़ोस तक सीमित नहीं है, हमारी पहुंच आर्कटिक की बर्फ तक है। ये सब देखकर चीन के पेट में मरोड़ उठना स्वाभाविक है। वो रूस को अपना जूनियर पार्टनर समझ रहा था, लेकिन पुतिन ने भारत का कार्ड खेलकर साबित कर दिया कि वो अभी भी शतरंज के पुराने खिलाड़ी हैं। चीन की रणनीति थी कि रूस को इतना कमजोर कर दो कि वो अपनी जमीन खुद चीन को सौंप दे, लेकिन भारत की एंट्री ने रूस को एक नया विकल्प दे दिया है। अब रूस के पास एक ऐसा खरीदार है, एक ऐसा निवेशक है जो उसकी संप्रभुता का सम्मान करता है। ये चीन के डेट ट्रैप, कर्ज के जाल वाली कूटनीति पर भारत का करारा तमाचा है। भारत बिना किसी को कर्ज के जाल में फंसाए बराबरी के दर्जे पर विकास में भागीदार बनता है। यही बात दुनिया को भारत की तरफ खींच रही है और चीन से दूर कर रही है। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। याद कीजिए 1969 का साल। उस्सूरी नदी के किनारे चीन और रूस, तब सोवियत संघ की सेनाएं आमने सामने आ गई थीं। गोलियां चली थीं, सैनिक मारे गए थे। वो डर आज भी रूसियों के जहन में ताजा है। चीन के राष्ट्रवादी आज सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि व्लादिवोस्तोक हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि अब समीकरण बदल चुके हैं। अब वहां भारत खड़ा है। ये भारत रूस की दोस्ती का वो नया अध्याय है जो 21वीं सदी की परिभाषा लिखेगा। हथियारों की खरीद में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मजबूत हुई है। S-400 मिसाइल सिस्टम, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी डिलीवरी भारत को मिल रही है, वो भी तब जब रूस खुद युद्ध में है। ये दिखाता है कि रूस भारत को कितनी अहमियत देता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। ये सैटेलाइट सिटी सिर्फ शुरुआत है। भारत का प्लान है कि वो रूस के सुदूर पूर्व में अपने वर्कफोर्स को भेजे। वहां काम करने वाले लोगों की कमी है और भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। हमारे स्किल्ड वर्कर, इंजीनियर और प्रोफेशनल्स वहां जाकर उस इलाके की तकदीर बदल सकते हैं। इससे दोनों का फायदा है। रूस को लोग मिलेंगे और भारतीयों को रोजगार और अवसर। लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट चीन के लिए होगा। चीन जो अपनी आबादी को वहां घुसाने की कोशिश कर रहा था, उसका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। इसे कहते हैं कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। चीन का विस्तारवाद भी रुक जाएगा और रूस भारत के रिश्ते भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। इस पूरी कहानी का लबोलुआब ये है कि दुनिया बदल रही है। जो कल तक महाशक्ति थे, वो आज सहारे ढूंढ रहे हैं, और जो कल तक विकासशील थे, वो आज दुनिया को सहारा दे रहे हैं। चीन ने सोचा था कि रूस उसकी मुट्ठी में है, लेकिन रेत की तरह रूस उसकी उंगलियों से फिसलता जा रहा है और नीचे भारत ने अपनी हथेली लगा रखी है। व्लादिवोस्टॉक में भारत का सैटेलाइट सिटी बनना इस बात का सबूत है कि भारत अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। हम घटनाएं होने का इंतजार नहीं करते, हम घटनाएं बनाते हैं। ये नया भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ता निभाता है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो भारत को घेरने के सपने देखते थे, आज खुद भारत की कूटनीतिक चालों में घिरते जा रहे हैं। अंत में सवाल ये उठता है कि क्या चीन चुप बैठेगा? क्या ड्रैगन अपनी एक 150 साल पुरानी कसक को इतनी आसानी से भूल जाएगा? यकीनन नहीं। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि चीन इस प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाने की पूरी कोशिश करेगा। हो सकता है वो सीमा पर तनाव बढ़ाए या फिर रूस पर आर्थिक दबाव डाले। लेकिन भारत और रूस की ये जुगलबंदी इतनी कच्ची नहीं है। ये दोस्ती वक्त की आंधी में परखी हुई है। जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी, तब रूस खड़ा था। आज जब रूस को जरूरत है तो भारत खड़ा है, और यही वो बात है जो चीन, अमेरिका और पूरी दुनिया को खटकती है। क्योंकि जब मॉस्को और नई दिल्ली मिल जाते हैं तो एशिया का पावर बैलेंस शिफ्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी व्लादिवोस्टॉक में चल रहे उस महाखेल की कहानी जिसने दुनिया की नींद उड़ा रखी है। 150 साल पुराना इतिहास, आज की जियोपॉलिटिक्स और आने वाले कल की रणनीति, सब कुछ इस एक शहर में आकर सिमट गया है। भारत का वहां जाना सिर्फ एक शहर बसाना नहीं, बल्कि चीन के विस्तारवादी मंसूबों के ताबूत में आखिरी कील ठोकना है। आपको क्या लगता है? क्या भारत का यह कदम चीन को हमेशा के लिए बैकफुट पर धकेल देगा,
क्या रूस और भारत मिलकर चीन के सुपर पावर बनने के सपने को तोड़ पाएंगे? और क्या व्लादिवोस्तोक में बसने वाला ये छोटा भारत दुनिया के नक्शे पर भारत की ताकत का नया प्रतीक बनेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है। और हाँ, अभी वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई। क्या आपको पता है कि चीन अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर कौन सा नया खतरनाक प्लान बना रहा है? और कैसे भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक ऐसा जाल बिछाया है जिसमें चीन की पनडुब्बियां मछली की तरह फंसने वाली हैं? उस खौफनाक और रोमांचक कहानी को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए और गर्व से कहिए, जय हिंद, जय भारत,